बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 28 दिसंबर 2022 और दिन है बुध का। सबसे पहले तो हम चलते हैं जो टेक्नोक्रेट का नया शीशा छोड़ा गया है उसके ऊपर इमरान खान ने आज नौ मुंतखब जो बॉडी है नौ मुंतखब जो सहाफ़ी हैं जो गवर्निंग बॉडी है प्रेस क्लब की और मुंतखब वकला और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए अपनी रहायशगाह पे कहा कि जहाँ उन्होंने कहा इस वक्त टेक्नोक्रेट हुकूमत लाने का शोशा छोड़ा जा रहा है। इमरान खान ने वजाहत करते हुए कहा इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई राब्ता नहीं है और आइंदा आम इंतखाबात में कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई तो अच्छे नहीं होंगे। जिसके ऊपर अभी कुछ देर पहले फवाद चौधरी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जी जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है ये लाने का शोशा क्यों छोड़ा जा रहा है, जबकि एक जो जमात है जो कि जिसको अक्सरियत पसंद करती है उसको लाने के बजाय ये बाहर से एक इम्पोर्टेड टाइप का एक टेक्नोक्रेट लाया जा रहा है जिसको जो जो कि मुश्किल हालात में जब करेगी और उसके पीछे जब अवाम धरना या मुज़ाकरा मतलब कोई भी इस तरह की एहतजाज करेगी तो वो तो जूते हुए छोड़ के भाग जाएगी। और हकीकत भी कुछ इसी तरह से है। नाजरीन, इस वक्त जो हुकूमत है वो तो पॉलिटिकल पार्टी है ना, उनकी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो है। वो जब नहीं संभाल पा रही तो टेक्नोक्रेट का इनके दिमाग में ये आना ही एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना के मुतरादिफ है और ये करना मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई अच्छा कदम होगा, क्योंकि इससे पहले जो आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ साहब को लाया गया था तो उस वक्त भी कोई खातिर खा उसके नताज नहीं निकले थे, बल्कि वो तो मज़ीद करप्शन बढ़ गई क्योंकि वो जवाबदेह नहीं है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टी को 5 साल बाद कम से कम जाके अवाम को फेस तो करना होता है। इन्होंने तो कोई फेस नहीं करना, ये तो बाहर से आते हैं और ये उन लोगों पे मुश्तमिल होती है जो कि एक जैसे इक़्तिसादी माहिरीन हो गए कोई या माशी माहिरीन हो गई। जिस तरह से मैं आपको एक नाम देता चलूँ, हफीज़ुल्लाह शेख का नाम है कि जी वो इस वक्त पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं और इस तरह का कोई इंटर गवर्नमेंट टाइप का बना के और ये 2 साल गुजारने की कोशिश की जा रही है। इस पे हकीकतन तो तमाम सियासी जमातों को इसका जो है मुखालफत करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो है पीपी और पीएमएलएन पीएमएलएन की तरफ से कोई इसके बारे में कोई एहतजाज नज़र नहीं आ रहा या कोई मुखालफत उनकी तरफ से नहीं आई। वजह सिर्फ यही है कि इनको खौफ यही है कि इमरान खान आएगा तो इमरान खान इनके केसेस जो है वो सारे रिटर्न कर देगा। मैं टेक्नोक्रेट की आपको एक ज़रा सी हकीकत या उस पर कुछ तशरीह करके बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं कि टेक्नोक्रेट एक तरह की टेक्नोक्रेट एक ताकतवर तकनीकी अशरफिया या तकनीकी माहिरीन की बालादस्ती की वकालत को कहा जा सकता है। इसकी मिसाल में साइंसदान, इंजीनियरिंग माहिरीन इक़्तिसादियात और ख़ुसूसी इल्म में महारत रखने वाले अफराद शामिल हैं जो हुकूमत चलाने का काम सर अंजाम देते हैं और सियासतदानों के बजाय ख़ुद हुकूमत तश्कील देते हैं और उमूर सर अंजाम देते हैं। तो ये इस टाइप के एक जो है जो माहिरीन टाइप के कर लें उनको बना के एक हुकूमत बनाई जा रही है और उसको 6 से 2 साल तक के लिए एक आइडिया है कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए और उसके ऊपर जो है हुकूमत चलाई जाए। नाजरीन, इस वक्त जो हालात हैं हमारे, जो इक़्तिसादी पोजीशन है हमारी वो डाउन है और काफ़ी अरसे से मैं यही कहता आ रहा था कि ये इक़्तिसादियत पे या ये जो नई गवर्नमेंट आई है वो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट, वो सिर्फ अपने केसेस से बचाओ, इमरान खान को किसी तरह दीवार से लगाओ और इस तरह के काम कर रही है। इनकी हुकूमत आवाम की में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो महंगाई हुई है, जो शरह इन्फ्लेशन का रेट ऊपर गया है, जो बेरोज़गारी जिस तरह से ऊपर आई है, तो इनको इनसे कोई लेना देना नहीं था। और आपको याद होगा कि इस वक्त ज़र मुबादला के जो इमरान खान छोड़ के गए थे $16.5 अरब डॉलर, वो इस वक्त $6.1 अरब डॉलर है और आने वाले महीनों में इनको मज़ीद पेमेंटें करनी है। अब तो अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि मार्च तक इनको कम से कम 26 अरब डॉलर की पेमेंटें करनी है। उसके ऊपर आज इसहाक डार साहब ने कहा कि मैं दावा कर सकता हूं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और ये जो बातें हैं ये सियासी की जा रही हैं। ठीक है जी, आपकी मान लेते हैं कि मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन ये जो 20-20 लाख 25-25 लाख लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ये जो महंगाई है, ये जो डॉलर नापेद हुआ है, डॉलर आपने फिक्टिशियस से कंट्रोल में रखा हुआ है, पेमेंट कहीं से आ नहीं रही है, आईएमएफ आपको किस्त दे नहीं रही है, आईएमएफ की मार्च तक की उम्मीद भी ख़त्म हो चुकी है। अब
मिडिल ईस्ट के कोई कंट्रीज़ आपको साथ नहीं दे रहे, तो हुकूमत चलेगी कैसे? क्या हुकूमत बंद इसी जगह पे खड़ी रहेगी या आगे जाने का नाम ही नहीं लेना? तो ये बेसिक तो आम आवाम को तो आपके इन चीज़ों की ना समझ है, ना उनको इस तरफ जाना है। उनको तो ये है कि उनका कारोबार खुले, उनका रोज़गार खुले, उनकी दाल रोटी चले, उनके बच्चों का कोई गुजर बसर हो सके। देखा तो ये जाए कि हुकूमत को तो उनके लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके, अच्छे से मेडिकल का इंतज़ाम कर सके। वो तो खाने पीने से भी लाचार हुए हुए हैं। इस वक्त जो आटे का रेट देखें तो अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आज आटा 135-140 रुपए किलो भी नहीं मिल रहा कहीं पे। इसके साथ ही IMF की जिस तरह से किस डिले होने का जहाँ जैसे कंफर्मेशन आ रही है, आज स्टॉक मार्केट आपकी 523 पॉइंट्स के गिर गई है, क्रैश कर गई है। इसके अलावा जी हम आगे बात करेंगे आज दौड़ लगाना। दौड़ हुकूमत जो है पहले तो इस्लामाबाद के इलेक्शनों से दौड़ लगा चुकी है, कराची में 7वीं दफ़ा जो है इलेक्शनों को फेस ही नहीं कर पा रही। तो ये हुकूमत का तो ये हशर है। बाकी आप टेक्नोक्रेट को से क्या उम्मीद लगा सकते हैं? टेक्नोक्रेट भी देख लें आप, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा तजुर्बा होगा इसमें इनका। आज इन्होंने तोशाखाना से एप्लीकेशन वापस ले ली है। ये जो घड़ी घड़ी चोर का नारा लगा रहे थे ना, उस वक्त मैं आपको बोलता था कि ये एक खाम खा का इनका वो है। जब इन दो केसेस को मिला के पढ़ा जाएगा ना, ये सुना जाएगा, तो फिर इनकी तो जो एक तरह से सियासत है वही ख़त्म हो जाएगी। फॉरेन फंडिंग केस, तोशाखाना केस, तो इन दोनों के बारे में इमरान खान बोल चुके हैं कि आप मेरा केस रखो सामने कि मैंने जिस तरह से फंडिंग अपनी पार्टी के लिए इकट्ठी की है, तो इनकी भी तो ज़रा देख लें कि ये इनकी फंडिंग कैसे इकट्ठी हुई है। ये तो बिजनेसमैनों से पहले फ़ंड ले लेते थे और हुकूमत में आके फिर उनको रिलीफ करते थे, रिलीज़ देते थे, बड़े बड़े उनके जो है उनको मरात देते थे। इसी तरह सेम पिछले मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि तोशाखाना में हाई कोर्ट ने इनसे 1947 से लेके आज तक के जो तो तहफ़ लिए गए हैं उनकी लिस्ट मांग ली गई है और उनसे ये भी पूछा गया कि कहाँ कहाँ हैं वो सब। जब लिस्ट का नाम लिया तो वहाँ पे जो हुकूमती वकील है उन्होंने देने से इनकार कर दिया और आए बाएँ शाएँ करने लगे। आज उन्होंने हकीकतन अपनी जो एप्लीकेशन है वो ही रिटर्न कर ली है। ये है वो इन लोग की नैरेटिव जो कि खोखले दावे, खोखले गलत बयानिए पे खड़े होते हैं कि आज खड़े हो ना। आज हुकूमत ने जब कोर्ट ने जब मांगी है डिटेल देते, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। क्यों? मैंने आपको खुद पूरी डिटेल बताई हुई है कि जी कहाँ पे कौन 1150 तहफ़ ले चुका है, कौन कहाँ पे करोड़ों के तहफ़ जो है वो रुपयों में, लाखों में लिए गए हैं। लाखों में भी नहीं, गाड़ियाँ जो कि वहाँ पे एक तरह से ली नहीं जा सकती वो भी इन्होंने ली हुई हैं। तो गैर कानूनी काम तो इन्होंने किए हुए हैं। इमरान खान ने तो घड़ी जो ली थी वो उसको लेके और उसको FBR में भी शो किया, अपने अकाउंट में भी शो किया है। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।